हेलो दोस्तों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग क्या देखेंगे, तो बिहार परिचारिका के जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है उनके रिलेटिव हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। जीके जीएस का किस चीज़ का, तो जीके जीएस का कर रहे हैं। आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, यानी मॉक टेस्ट 4 होगा। चलिए आप लोग इस टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक है यहाँ पे, आप लोग स्कैन करके जुड़ जाइएगा, या आप लोग स्टडी पॉइंट 288 विशाल यादव के नाम से सर्च कीजिएगा तो भी आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। यहाँ पे आप लोग को इम्पोर्टेंट पीडीएफ और वीडियो का लिंक सब मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ से जुड़ना नहीं भूलिएगा। और चलिए, ये मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट 288। देखिए 1,75,000 करीब सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी यहाँ पे सारा चीज़ डाउन है। नीचे की ओर तीर बना हुआ है, यानी डाउन चल रहा है सारा चीज़। देखिए सब्सक्राइबर भी डाउन चल रहा है, और देखिए 1 महीने की अर्निंग मात्र $3 है। इसमें कुछ नहीं हो सकता है, तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए $100 से कम पैसा निकलता भी नहीं है, तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग वीडियो को थोड़ा अधिक देखिए और अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए, और नए बच्चे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वही देखेंगे। चलिए आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। बिहार का राजकीय वृक्ष है, बिहार का राजकीय वृक्ष है आम, पीपल, बरगद या नीम। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा, तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल हो जाएगा। यानी हम लोग का बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या होता है, तो पीपल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर लगभग है, यानी साक्षरता यानी शिक्षित लोगों की संख्या है। कितना शिक्षित लोगों की संख्या बिहार में कितनी है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। 61.8% है। क्या 61.8% है? कितना है? 61.8% है बिहार की शिक्षित दर। ये किसके अनुसार, तो 2011 के जनगणना के अनुसार। आप लोग इस क्वेश्चन को रट ही लीजिएगा। 2011 का जनगणना जो है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 2011 की जनगणना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। बिहार में महाबोधि मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित हुआ, यानी यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें कब घोषित हुआ था। जो महाबोधि मंदिर जो है गया में है। गया का नाम अभी क्या कर दिया गया, गया जी कर दिया गया। जो गया जी में है उसे हम कब यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, 2000 ईस्वी, 2002, 2005 या 2007। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2002 में। 2002 में कब किया गया था, 2002 में शामिल किया गया था। 2002 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। किसको, तो महाबोधि मंदिर को शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर। गंगा नदी बिहार के कितने जिले से होकर गुजरती है। गंगा नदी बिहार के कितने जिले से होकर गुजरती है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 9, 10, 12 या 15। गंगा नदी कितने से होकर गुजरती है, तो 12 जिले से होकर गुजरती है। कितने से, 12 जिले से होकर गुजरती है। यानी कितना हो जाएगा, 12। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ से एंट्री करती है, यानी बिहार में कहाँ से एंट्री करती है गंगा नदी, और कहाँ से एग्जिट करती है, और सबसे अधिक लंबाई कौन से ज़िले में तय करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार राज्य का राजकीय पक्षी क्या है, मोर, गोरैया, कबूतर या मैना। बिहार राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा आ जाएगा, तो बिहार राज्य का राजकीय पक्षी गोरैया आ जाता है। क्या, गोरैया। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा, गोरैया। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो गोरैया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में कितने प्रमंडल हैं, 7, 8, 9, 10। बिहार में कितने प्रमंडल है, 7, 8, 9, 10। तो कितना आ जाएगा,
9 आ जाएगा। सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बिहार में कितने परमंडल है? तो 9 परमंडल है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जितने नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल अभी डाउन चल रहा है तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थोराइड या पीयूष ग्रंथि? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? लीवर, यानी यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। विटामिन, क्या? विटामिन सी का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल या कैल्सीफिरोल? इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या आ जाएगा, यानी रासायनिक नाम क्या आ जाता है? तो इसका आंसर हम लोग का क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल आ जाएगा। क्या? विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। यानी सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता की या गति की? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष से क्या होता है? जो सूर्य से जो आता है प्रकाश उसको मापा जाता है। सूर्य जैसे यहाँ पे मान के चलिए सूर्य है तो यहाँ से प्रकाश जो यहाँ धरती है तो यहाँ तक आएगा तो उसको मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, वर्ष का। और इसी के माध्यम से हम लोग यहाँ से यहाँ की दूरी को मापते हैं। यानी दूरी को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से दूरी को मापा जाता है। यानी प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। इस क्वेश्चन का हम लोग का क्या आ जाएगा? तो बी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग में होती है? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग रट ही लीजिएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जड़, तना, पत्ती, फूल। इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिए। जड़, तना, पत्ती, फूल। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? पत्तियों में होती है। इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेंगे। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रहता है? क्या है? कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में कौन सी ऐसी धातु है जो रहता है? सोडियम, लोहा, जिंक, मरकरी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सोडियम, लोहा, जिंक, मरकरी। कमरे के ताप पर जो क्या होगा? कमरे के ताप पर जो तरल में रहेगा वो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा मरकरी, यानी पारा आ जाएगा। क्या? इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य शरीर में कुल कितने हड्डियां होते हैं? मनुष्य के जो शरीर होते हैं उसमें कुल कितने हड्डियां होते हैं? 200, 206, 212 या 220? मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डियां होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होते हैं। यानी बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जितने नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त को थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायता करती है, यानी सहायक होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो बहुत क्या होता है? तो रक्त को थक्का बनाता है। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन डी? ब्लड को थक्का बनाता है, यानी रक्त को जो थक्का बनाता है वो कौन करता है? तो विटामिन के करता है। क्या करता है? भी के करता है, विटामिन के करता है। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग का क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। देखिए ये मार्कर ये जो बोर्ड है
बोर्ड पे ये पेन नहीं चल रहा है, किस कारण से? क्योंकि यह पेन हम किसी जुगाड़ के माध्यम से बनाए हैं। अभी चैनल डाउन चल रहा है तो स्टाइलिश पेन नहीं खरीदे, क्योंकि पैसा यहाँ से नहीं आया इसी कारण से। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, तभी कुछ हो सकता है। तो हम पैसा या आएगा तो हम स्टाइलिश पेन ले लेंगे। विद्युत धारा को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, अमीटर या गैल्वेनोमीटर या ओम मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा विद्युत धारा को मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, यानी किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, आप लोग बताइएगा विद्युत धारा को मापने के लिए। विद्युत धारा को मापने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, आप लोग बताइएगा। तो विद्युत धारा को मापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या आ जाएगा? मीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र होता है। पानी का रासायनिक सूत्र होता है CO2, O2, H2O या N2। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, HW है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा कमेंट करके। यह बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्रत्येक विद्यार्थी को यह आता ही आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य शरीर में हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? मनुष्य का जो शरीर है उसमें हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो भोजन का पचाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, हार्मोन का स्रावन करना या शरीर का तापमान नियंत्रण करना। मनुष्य के शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ये आप लोग बताइएगा भोजन पचाना, ऑक्सीजन परिवहन करना या क्या हार्मोन स्रावित करना या शरीर का तापमान नियंत्रित करना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन को परिवहन करता है। क्या करता है? हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को परिवहन करता है। यह बिहार परिचारिका रिलेटिव क्वेश्चन है। यह बिहार परिचारिका है। यह बिहार परिचारिका से रिलेटिव है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिहार परिचारिका के बच्चों तक आप लोग पहुँचाइए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं, आप बिहार में किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, बिहार में हैं और किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो यह आप लोग के लिए जानदार और शानदार होने वाला है। ऑल एग्ज़ाम क्या है? ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए होने वाला है। प्रत्येक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस लेक्चर को देखना मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है। ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है जूल, डेसिबल, हर्ट्ज या वाट। डेसिबल हर्ट्ज, डेसिबल या जूल। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? आप लोग बताइएगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। क्या है? डेसिबल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? आप लोग को कल ही बताए थे, यह भी आप लोग के लिए HW होगा। किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? हम आप लोग को रासायनिक सूत्र के माध्यम से बताए थे, तो आप लोग को उसका रासायनिक यौगिक का रासायनिक सूत्र पता होगा तो आप लोग बता सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या ऑक्सीजन। किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? यह आप लोग के लिए HW है। इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताएगा वीडियो ख़त्म होने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? पौधे को हरा रंग प्रदान करने वाला वर्णक है, यानी पिगमेंट है। पौधे को जो हरा रंग प्रदान करता है किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण या क्लोरोफिल के कारण या एथोसाइनिन के कारण या
कोपीन के कारण। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा पौधे में जो हरे रंग की वर्णक पाया जाता है वो किसके कारण पाया जाता है। पौधे में हरे रंग का वर्णक तो क्लोरोफिल के कारण पाया जाता है। आप लोग को हम बहुत अच्छे तरीके से यह आप बता दिए थे पहले भी, किस तरीके से पाया जाता है तो क्लोरोफिल के कारण ही पौधे में हरे रंग की वर्णक पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कॉर्निया, आइरिस, पुतली या रेटिना। कॉर्निया, आइरिस, पुतली या रेटिना। मनुष्य के आँख के किस जगह पे बनता है प्रतिबिंब, तो मनुष्य के आँख में किस जगह बनता है तो रेटिना पे बनता है। क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, डी आंसर आ जाएगा, डी रेटिना पर बनता है। मनुष्य के आँख में कौन से जगह पे प्रतिबिंब बनता है वस्तु के प्रतिबिंब पे, तो रेटिना पर बनता है। कॉर्निया क्या होता है तो कॉर्निया एक प्रकार का लेंस होता है। क्या लेंस, नेत्र लेंस के बगल वाला भाग होता है। कॉर्निया आइरिस होता है जो नेत्र लेंस को पकड़ कर रखता है, वो आइरिस कहलाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जितने भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं नए बच्चे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा क्योंकि चैनल अभी डाउन चल रहा है। बल का ऐसा मात्रक होता है। बल का ऐसा मात्रक वाट, जूल, न्यूटन या पास्कल। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आंसर देते चलिएगा। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाया जाता है, ए बी सी डी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो क्या आ जाएगा विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग बताइएगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है और विटामिन सी किस में पाया जाता है ये आप लोग बताइएगा। यह आप लोग के लिए HW है। वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग के लिए यह किस चीज़ के लिए है तो बिहार के ऑल एग्ज़ाम के लिए है और स्पेशल या बिहार परिचारिका के लिए है। यह लेक्चर स्पेशल बिहार परिचारिका के लिए और बिहार में किसी भी एग्ज़ाम को आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो उसके लिए यह जानदार और शानदार साबित होने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या एडवर्ड जेनर या रॉबर्ट कोच। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चलिएगा। लुईस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या ये क्या एडवर्ड जेनर या रॉबर्ट कोच। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा तो इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर, एक मिनट, पेनिसिलिन का खोज है तो पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, ये हम लोग का ये आ जाएगा एडवर्ड जेनर। क्या एडवर्ड जेनर आ जाएंगे। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, ये सॉरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। यह आप लोग को कल भी हम क्वेश्चन बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एड्स वायरस किस के कारण होता है। HIV, डेंगू वायरस या हेपेटाइटिस वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस। ये आप लोग के लिए HW है। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा। आप लोग को हम बोले थे कि आप लोग को बोले थे कि हम लोग रोग के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा यानी डिजीज के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूर्ण रूप से संभावना रहता है। आप लोग पढ़ लिए होंगे, आशा करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सबसे हल्का तत्व होता है हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम या ऑक्सीजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है तो सबसे हल्का तत्व आप लोग बताए तो
सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? सबसे हल्का तत्व हीलियम होता है। सबसे हल्का तत्व क्या होता है? हीलियम। एक मिनट। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है, उसके बाद हीलियम होता है, उसके बाद लिथियम होता है। यानी सबसे हौला क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा, उसके बाद लिथियम आ जाएगा, उसके बाद लिथियम आ जाएगा, उसके बाद ये हीलियम आ जाएगा, He आ जाएगा, उसके बाद Li आ जाएगा, लिथियम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? क्यूलेंस या एडीज या एनाफिलियंजा या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट करके। और जितने बच्चे अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और आप लोग जितने बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।